नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। हर दुकान, हर बिल्डिंग, हर निर्माण और हर चौराहे पर हमें वो बच्चे मिलते हैं जो बहुत छोटी सी ही उम्र में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। बिहार में भी बाल मजदूरी का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल बाल श्रमिकों में से लगभग 10 से 11% यानी कि लगभग 4.51 लाख बिहार में थे। हालांकि आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं और इन्हीं आंकड़ों को खत्म करने की पहल अब नजर आ रही है। समस्तीपुर में बाल मजदूरी के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज के 11 सदस्यीय रेड टीम ने शहर के आसपास के वर्कशॉप में छापेमारी कर 3 बाल श्रमिकों को आजाद कराया है और कईयों पर केस भी दर्ज किए गए हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इस खबर को। बाल श्रम पर करारा प्रहार, मासूमों को मिला आजाद बचपन, वर्कशॉप से स्कूल की ओर कदम, गैराज में नहीं किताबों में हाथ, बाल मजदूरी अब नहीं चलेगी। बिहार के समस्तीपुर जिले में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई ने न सिर्फ कानून का सख्त संदेश दिया है, बल्कि समाज के उस कड़वे सच को भी उजागर किया है जहां आज भी मासूम हाथों में मेहनत उससे करवाई जाती है। श्रम संसाधन विभाग की इस कार्रवाई को जिले में बाल श्रम को मिटाने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक औपचारिक छापेमारी नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य को बचाने की कोशिश है। आपको बता दें कि शहर और आसपास के इलाकों में लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि कई गैराज, मोटर वर्कशॉप और छोटे छोटे संस्थानों में नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में मजदूरी का सामान है। और इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक खास धावा दल यानी कि रेड टीम का गठन किया। इस दल के कुल 11 सदस्य इसमें शामिल थे, जिनकी अगुवाई श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुबोध कुमार मिश्रा कर रहे थे। पूरी कार्रवाई को चुपचाप और बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया ताकि किसी को पहले से भनक ना लगे और आरोपी भागने या बच्चों को छिपाने में सफल ना हो सके। इसी को देखते हुए जैसे ही टीम ने अलग अलग वर्कशॉपों पर छापेमारी शुरू की तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जांच के दौरान ये क्लियर हो गया कि कई जगहों पर बच्चों से ना सिर्फ काम करवाया जा रहा था बल्कि वो जोखिम भरे माहौल में काम करने को भी मजबूर थे। कई भारी औजारों के बीच तो कहीं मशीनों और वाहनों की मरम्मत करते हुए ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग बच्चों को उनके जाल से आजाद कराया है। वहां से निकाले गए मुक्त बच्चों में से तो कोई बेहद कम उम्र का था तो कोई पढ़ने लिखने की उम्र में मजदूरी करने को मजबूर। जांच में सामने आया कि ये बच्चे आर्थिक मजबूरी, पारिवारिक दबाव और गरीबी के कारण काम कर रहे थे। किसी के माता पिता बेरोजगार थे तो किसी के परिवार में आमदनी का कोई साधन ही नहीं था। यही वजह है कि बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई आज भी जड़ जमाए हुए है, कोई परिवार के दबाव से तो कोई पैसों के अभाव से। तो वहीं कार्रवाई के दौरान जिन जगहों पर छापेमारी हुई उनमें मोटर गैराज और 2 पहिया वाहन मरम्मत से जुड़ी वर्कशॉप शामिल थी। टीम ने मौके पर मौजूद मालिकों से पूछताछ की और जरूरी दस्तावेज की जांच की। जब ये साबित हो गया कि बच्चों से अवैध रूप से काम कराया जा रहा है तो इनसे जुड़े मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि मुक्त कराए गए बच्चों को केवल काम से हटाकर या फिर उन्हें ना रखा जाए बल्कि उनके भविष्य के लिए एक ठोस कदम उठाया जाए। तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही है और पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बाल कल्याण समिति ने बच्चों के हालात, परिवार के हालात और शिक्षा से जुड़े पहलुओं पर विचार करते हुए आगे की योजना बनाई है। कानूनी नजरिए से ये कार्रवाई बेहद खास है। मामले में संबंधित थाने में बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकता दर्ज की गई है। इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों से काम कराना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।
प्रशासन का साफ कहना है कि बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई या नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अब जरा बात करते हैं बिहार में कितने प्रतिशत बाल मजदूर है और सरकार इस जटिल समस्या के समाधान के लिए आखिर क्या कर रही है। आपको बता दें कि जनगणना 2001 के मुताबिक बिहार में 5 से 14 साल के बाल श्रमिकों की संख्या देश में कुल श्रमिकों की 8.9% है। मुख्य श्रमिक के रूप में काम कर रहे 5 से 14 साल के बाल श्रमिकों की संख्या के नजरिए से बिहार देश का तीसरा स्थान है। बिहार में 5 से 14 साल की उम्र के बीच 5.4 लाख बच्चे मुख्य श्रमिक की कोटि में आते हैं और 5.8 लाख बच्चे अस्थायी मजदूर की कोटि में आते हैं। तो वही जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि बिहार में बाल मजदूरी का सटीक प्रतिशत बदलता रहता है। हर साल इसकी गिनती में नए आंकड़े सामने आते हैं। तो वहीं जनगणना 2011 के मुताबिक बिहार में देश के कुल बाल श्रमिकों का लगभग 10 से 11% हिस्सा था और ये बाल मजदूरी के मामले में देश के टॉप राज्यों में से एक यानी कि तीसरा स्थान था, जहां लगभग 4.5 लाख बच्चे बाल मजदूर थे, जिनमें से बड़ी संख्या खेती और घरेलू काम में लगे हुए थे और इनमें से 40% तक इलिटरेट थे। हालांकि 2024 और 25 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाल मजदूरों को छुड़ाने में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि बाल अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठन के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन JRC के सहयोगी संगठनों ने इस दौरान कुल 53,651 बाल मजदूरों को आजाद कराया है, जिनमें से 3,974 बच्चे बिहार से छुड़ाए गए हैं और इन छापों के बाद करीब 48,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 5,809 गिरफ्तारियां भी हुई है। इनमें 85% गिरफ्तारियां बाल मजदूरी के मामलों में हुई है। यह रिपोर्ट बिल्डिंग द केस जीरो हाउ प्रोसिक्यूशन एक्ट एज अ टिपिंग पॉइंट टू एंड जनरल लेबर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच देश के 24 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के 418 जिले में काम कर रहे JRC के 250 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के बाल श्रम और ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को मुक्त कराने के लिए की गई छापामार कार्रवाई के आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन समस्तीपुर के इस पूरे घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कानून और जागरूकता के बावजूद बाल श्रम क्यों खत्म नहीं हो पा रहा। सरकार द्वारा शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, फिर भी बच्चे स्कूल की जगह काम पर क्यों जा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि इसके पीछे गरीबी के साथ साथ सामाजिक सोच भी एक बड़ी वजह है। कई लोग आज भी बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें काम के हाथों में डाल देते हैं। समस्तीपुर में हुई ये कार्रवाई इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं बल्कि लगातार चल रही निगरानी का हिस्सा है। श्रम विभाग ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य इलाकों में भी इस तरह की छापेमारी की जाएगी। खास तौर पर ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया जाएगा जहां बाल श्रम की आशंका ज्यादा रहती है। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की कि अगर उन्हें कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई दे तो वो हमें तुरंत सूचना दे। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। यह भी कहा कि बाल मजदूरी सिर्फ कानून का नियम तोड़ना नहीं बल्कि समाज के खिलाफ अपराध है, क्योंकि इससे बच्चों का बचपन और भविष्य दोनों छिन जाता है। आजाद कराए गए बच्चों के मामले में पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती है। केवल उन्हें काम से हटाना जरूरी नहीं बल्कि उन्हें दोबारा शिक्षित से उसे शिक्षा से जोड़ना, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार की अलग अलग योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है ताकि बच्चे दोबारा मजदूरी की दलदल में ना जा सके। इस कार्रवाई के बाद शहर के कई वर्कशॉप और छोटे संस्थान में डर का माहौल है। कई मालिकों ने अपने यहाँ काम कर रहे बच्चों को हटा दिया या उनके दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। ये डर अगर नियमों के पालन की ओर ले जाए तो सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर समस्तीपुर में बाल श्रम के खिलाफ हुई ये कार्रवाई एक मजबूत संदेश देती है कि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। अगर प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो समाज सहयोग करे
तो बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की है, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने, खेलने और सुरक्षित भविष्य का हक है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।